Bismillahirrahmanirrahim. If A is proper subset of B and B minus A is not equal to empty, then B minus A is equal to 0 or cardinality of B or cardinality of A or cardinality of B minus cardinality of A. अब अगर A B का प्रॉपर सबसेट है तो B माइनस ए एम्प्टी नहीं होता, ये ज़रूरी होता है। ये यानी कि ऑप्शन में अगर ना भी लिखा हुआ होता ना तब भी कोई मसला नहीं था। फर्ज करते हैं B हमारे पास है 1 2 3 और A B का प्रॉपर सबसेट है, यानी कि चलें आप इसमें सिर्फ 3 लिख लें। अब देखें A B का प्रॉपर सबसेट है तो B माइनस ए आपके पास क्या आएगा, B के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं है 1 2। तो पहले आप कार्डिनल्टीबल तरीके से देख लें, फिर मैं वेन डायग्राम के थ्रू भी बताता हूँ। अब B में 3 एलिमेंट्स हैं तो B की कार्डिनल्टी होगी 3। A में एक ही एलिमेंट है तो A की कार्डिनल्टी होगी 1। B माइनस A में आपके पास कितने एलिमेंट्स आए हैं, 2 एलिमेंट्स आए हैं, इसकी कार्डिनल्टी होगी 2। आंसर तो आपको यहाँ से क्लियरली खुद ही पता चल चुका होगा। वो कैसे देखें, अब 3 माइनस 1 आपके पास 2 आता है ना, यानी कि आप ये लिखें कार्डिनल्टी ऑफ B माइनस कार्डिनल्टी ऑफ A, तो 3 माइनस 1 करें तो 2 आ गया। इसका मतलब है इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। हमें जो गिवन है वो है कि A सबसेट है B का, ये चीज़ यानी कि अब आपने सर्कल दोनों इस तरह बनाने हैं कि B वाला सर्कल बाहर हो, यानी कि बड़ा वाला सर्कल, ये जो भी आपको नज़र आ रहा होगा ये सर्कल है B, इसके अंदर आपने सर्कल A बनाना है। क्यों? क्योंकि A B का सबसेट है तो A B के अंदर लाई कर रहा होगा। और हमने फाइंड क्या करना था, हमने एक्चुअली B माइनस ए फाइंड करना था, यानी कि B का वो पोर्शन जो A में नहीं है। तो B का कौन सा पोर्शन है जो A में नहीं है, A को छोड़ दें, बाकी जितना पोर्शन है वो सारा B का वो पोर्शन है जो A में नहीं है। यानी कि B की कार्डिनल्टी या B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से आप A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस करेंगे तो आपको B माइनस ए मिल जाएगा। 6th पार्ट में A यूनियन B की कार्डिनल्टी दी गई है 50, सेट A की कार्डिनल्टी है 30, सेट B की कार्डिनल्टी है 35। हमने A इंटरसेक्शन B की कार्डिनल्टी बतानी है। तो जब भी आपने 2 सेट्स में से किसी एक सेट की या उनके यूनियन की या इंटरसेक्शन की कार्डिनल्टी बतानी हो तो आप प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यूज़ करते हैं। वो क्या है, कार्डिनल्टी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू कार्डिनल्टी ऑफ A प्लस कार्डिनल्टी ऑफ B माइनस कार्डिनल्टी ऑफ देयर इंटरसेक्शन। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि चाहे आप जहाँ यूनियन लिखा है वहाँ इंटरसेक्शन लिखें और जहाँ इंटरसेक्शन लिखा है वहाँ यूनियन लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, देखें ये माइनस है, इक्वेशन के जब दूसरी साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है, इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे यहाँ पे लाएं तो ये माइनस हो जाएगा। यानी कि यूनियन या इंटरसेक्शन जिसकी भी कार्डिनल्टी आपने बतानी है, MCQs में आप सिर्फ इतना ज़हन में रख लें, दोनों कार्डिनल्टीज़ को आप ऐड करके तो यूनियन या इंटरसेक्शन जिसकी भी दी हुई है सब्ट्रैक्ट कर लें। अब देखें 30 और 35, 65 हो गया, उसमें से आप 50 माइनस करेंगे, 15 आपका आंसर है। सॉल्व भी कर लें, 30 प्लस 35 माइनस 50, तो हमारे पास 15 आ गया। हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट।
पार्ट नंबर 7 इंतहाई आसान MCQ है। ए और बी दो सेट दिए हुए हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं वो हमने बताने हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ए क्रॉस बी को कहते हैं। इसमें आंसर ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में आते हैं। तो ए में कितने एलिमेंट है 4, बी में कितने एलिमेंट हैं 3। आपने सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करना है। 4 3 12, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो हम क्या कहेंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब 8th पार्ट चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है। एफ ऑफ ए प्लस 1 की हमने वैल्यू निकालनी है। तो जब भी आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ हो, जैसे अब हमारे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, आपने एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 कुछ भी, या एफ ऑफ ए प्लस 1 जिसकी भी आपने वैल्यू निकालनी है, आपसे सिर्फ x की जगह पे उसको पुट करके सॉल्व कर लेना। यानी कि जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ आपने जो भी f के साथ है पुट कर देना होता है। अब यहाँ पे f के साथ है a प्लस 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम a प्लस 1 पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे क्या है जी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 से पहले माइनस है तो साइन भी चेंज करेंगे। -3a और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। a स्क्वायर a स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 2a और 1 2a बन गया, -3a। अब ये -3 और +2 सॉल्व करना तो यहीं पे कर लें बेशक, -1 आ गया। अब a स्क्वायर +1 -1 कैंसिल, तो 2a -3a -a, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 9th पार्ट है। 2 एफ ऑफ एक्स हमें दे दिए गए। एक है 3x प्लस 1, दूसरा है 28। हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों एफ ऑफ एक्स को आप इक्वल कर लेंगे, या ऐसे समझ लें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, जो मर्जी बात कर लें। 28 इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो 1 जब दूसरी साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा। 28 माइनस 1 के 27 हो गया। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 9s are 27, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। पार्ट नंबर 10। 2 सेट हमें दिए गए और फंक्शन भी हमें दे दिया गया है। हमने बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है। तो इस MCQ को आपने नहायत गौर से देखना है, क्योंकि इसी एक ही MCQ में मैं आपको फंक्शन से रिलेटेड सारी बातें क्लियर कर दूंगा। अब पहली बात तो ये कि जब फंक्शन होता है, यानी कि पहले तो हमें ये देखना पड़ता है ना फंक्शन है भी है या नहीं है। अब इसमें उसने बता दी कि फंक्शन तो है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। आपने करना क्या है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स हैं इसको आपने इधर लिखना है। पहला एलिमेंट 1, फिर 2, फिर 3, और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं जिनको रेंज बोलते हैं वो आपने इधर लिखने हैं, ए बी और फिर बी। तो आपने लिखना है एक ही दफ़ा, 2 दफ़ा नहीं आपने लिखना। अब हम इसको सेट कैसे करते हैं, हम कहते हैं 1a पे मैप हो रहा है, 1a पे मैप हो रहा है, ऐसे एरो देना है आपने। 2b पे मैप हो रहा है, 3 वो भी b पे मैप हो रहा है,
फ़र्ज़ करते हैं आपको ये फंक्शन का भी नहीं पता जी, फंक्शन है नहीं, कैसे पता चलता है। तो आपने जहाँ से एरो निकल रहे हैं ना, आपने उसको देखना है। अगर इसमें से कोई एलिमेंट मिस हो गया या रिपीट हो गया तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब इसमें देखें तीनों एलिमेंट्स से एरो निकल रहे हैं और हर एलिमेंट में ऐसा एरो निकल भी एक ही रहा है, तो ये फंक्शन तो है। किस टाइप का फंक्शन है, जब आपने ये देखना होता है तो आप हमेशा इन एलिमेंट्स को देखते हैं जिन पे एरो आए हुए हैं, यानी कि रेंज को। तो अब इसमें ये रिपीटिशन आपको नज़र आ रही होगी। तो अगर किसी भी एलिमेंट पे एक से ज़्यादा एरो नहीं आ रहे, ना ही कोई मिस हो रहा है, यानी कि नो मिस नो रिपीट रेंज में, ना मिस है ना रिपीट है, उस फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव। अब इसमें तो रिपीटिशन है, इसका मतलब है ऑप्शन सी तो आपका करेक्ट नहीं है। क्यों? ये लिखा हुआ बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव तो नहीं है। मिसिंग और रिपीटिशन वाली बात से ही मैं कंटिन्यू करता हूं कि अगर मिसिंग और रिपीटिशन दोनों है, मिस भी हो गया है कोई एलिमेंट, रिपीट भी हो गया है, उसको हम इनटू फंक्शन कहते हैं। एफ इज इनटू ओनली। अब दो फंक्शन आपके बच्चे, एक ऑन टू और एक इंजेक्टिव। ऑन टू वो फंक्शन है जिसमें रिपीटिशन अलाउ है और इंजेक्टिव वो है जिसमें मिसिंग अलाउ है। इसमें रिपीटिशन आ गई है, तो जब रिपीटिशन आ जाए तो फंक्शन इंजेक्टिव भी नहीं होता, कि ये ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन है। एफ इज ऑन टू मीन्स सर्जेक्टिव। यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। 9th class math new book review exercise 3 question number 1. 4 options are given against each statement and circle the correct option. The set builder form of the set 1, 1 by 3, 1 by 5, 1 by 7 is ऑप्शन ए बी सी डी। इसमें से हमने चूज़ करना है कौन सा ठीक है। तो हम ऑप्शंस को इंशाल्लाह डिटेल में चेक करेंगे ताकि आपको आंसर तो पता चले ही चले। तो साथ चैप्टर 3 के कंसेप्ट्स भी इंशाल्लाह क्लियर होंगे। तो पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं, वो क्या दिया हुआ है। वो दिया हुआ है एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एन एंड एन बिलोंग्स टू होल नंबर्स। यानी कि ये लिखा हुआ है कि आप एन में होल नंबर्स पुट करना शुरू करें, आपको ऑप्शन पता चल जाएगा। होल नंबर्स कौन से हैं? जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। मसलन हम सबसे पहले एन की जगह पुट करेंगे 0, फिर एन की जगह पुट करेंगे 1, फिर एन की जगह पुट करेंगे 2। 3 काफ़ी होते हैं, चलें एक और हम कर लेते हैं। यानी कि ये एक्चुअली हमारा ऑप्शन ए है। तो अब ये वो वाला ऑप्शन तो नहीं है, इसका मतलब है ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। अब ऑप्शन बी देखते हैं। एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 1/2n + 1 n बिलोंग्स टू होल नंबर्स। दोबारा दिया हुआ n क्या है? होल नंबर। यानी कि n की जगह हम 0 पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब ज़रा केयरफुल रहना है आप। n की जगह 0 पुट करें, 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 ही आ जाएगा, और 0 में जब 1 ऐड करेंगे तो वो 1 बन जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन है 1/1। 1/1 1 नहीं होता, आप इसको 1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं। 0 पुट कर चुके, अब 1 2 3 इस तरह पुट करें। पहले 1 पुट करते हैं, तो n की जगह जब 1 लिखेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 ये आ गया 3, इनके हमारा आ गया 1/3। अब 0 पुट किया, 1 पुट किया, अब 2 पुट करते हैं। जब n की जगह 2 लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 ये आ गया 5। एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं।
0 पुट हो गया, 1 पुट हो गया, 2 पुट हो गया, 3 पुट करते हैं तो 3 2 6, 6 + 1 7, ये आ गया 1/7 अप टू सो ऑन। ऑप्शन बी करेक्ट है। उसकी रीज़न है ये देखें 1/1 1 नहीं होता, यानी कि ये 1 लिखा हुआ है एक्चुअली, फिर 1/3, 1/5, 1/7, ये एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। बाकी भी जब आप चेक करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। मसलन देखिए n की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं, बल्कि पहले 0 से शुरू करते हैं, 0 पुट करते हैं तो 1/1 1 आ गया। फिर जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2, ये 1/2 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास तो सेकंड जो एलिमेंट है 1/3 है, इसका मतलब है ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी ये तो किसी सूरत करेक्ट नहीं है ना, क्योंकि इसमें 1/, वाली फॉर्म ही नहीं है, ये सीधा सीधा 2n + 1 है। ये हमारे पास क्या है 1/। और अगर आपकी थोड़ी सी कमांड इस बात पे बन जाए तो देख के भी आपको आंसर पता चल जाएगा। वो कैसे देखें, न्यूमरेटर सारे 1 है, इसमें भी न्यूमरेटर 1, इसमें भी न्यूमरेटर 1, इसमें भी न्यूमरेटर 1, इसमें न्यूमरेटर 1 नहीं है, यानी कि यहाँ से हमें जज हो रहा है ऑप्शन डी तो किसी सूरत करेक्ट नहीं है। बाकी बचे ये 3 ऑप्शन। तो ये जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हुए ये ऑड नंबर्स हैं, यानी कि ये 1/1 है, 1 3 5 7। तो ऑड नंबर्स को लिखने का तरीका होता है 2n + 1, यानी कि यहाँ से भी हमें जज हो रहा है कि ये ऑड नंबर्स हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड पार्ट में हमें ए जो सेट दिया हुआ है वो एम्प्टी सेट है, यानी कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और उसका पावर सेट पूछा जा रहा है। तो पावर सेट जो है वो किसी भी सेट के सारे सब सेट्स पर मुश्तमिल होता है। पता कैसे चलता है कि उस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, उसका फॉर्मूला होता है 2n, इससे पता चलेगा आपको। मसलन अगर हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, जैसे ये अब 5 है एम्प्टी सेट, तो 2 लिख देंगे। अगर इसमें एक एलिमेंट होता तो हम 2 कर देते। अगर इसमें 2 एलिमेंट्स होते तो हम 2 कर देते। 2 4 हो गया, 2 2 ही होता है, 2 क्या होता है 1। तो अब यहाँ से हमें क्लियरली शो हो रहा है कि आंसर ऐसा होगा जिसमें एक एलिमेंट होगा। आपने ये 1 टिक नहीं करना, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। एक एलिमेंट का मतलब 1 लिखा हुआ होना नहीं है। एक एलिमेंट का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट होगा, यानी कि सेट के अंदर एक सेट। तो आप देखें सेट के अंदर एक सेट कौन सा है, वो ये एक सेट है, उसके अंदर आपको एक और सेट नजर आ रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसकी एक रीजन आप और भी जेन में रख सकते हैं, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, यानी कि हर सेट के सबसेट में एम्प्टी सेट आना ही आना है। तो जब एम्प्टी सेट आना ही आना है और हमारे पास ऑप्शन भी ये है कि आपने रखना भी एक ही सेट है, तो एम्प्टी ने तो आना ही आना है, तो फिर वो एक जो होगा वो एम्प्टी ही होगा। थर्ड पार्ट में हमें यूनिवर्सल सेट दे दिया गया 1 से लेके 5 तक है। सेट ए 1 2 3 है और सेट बी 3 4 5 है। हमने सिर्फ सॉल्व करना है u - a इंटरसेक्शन b। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो हमें पता चल जाएगा। लेट्स सॉल्व इट। तो पहले हम a इंटरसेक्शन b फाइंड कर लेते हैं। a हमारे पास क्या है 1 2 3, b क्या है 3 4 5। तो दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 3 है। अब आप u में से a इंटरसेक्शन b को सब्ट्रैक्ट कर लें। u क्या है आपके पास 1 से लेके 5 तक, माइनस a इंटरसेक्शन b आपने क्या फाइंड किया 3। तो जब इन सब में से 3 निकल जाएगा तो हमारे पास आएगा 1 2 4 एंड 5। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
फोर्थ पार्ट में हमें ए और बी दो सेट्स दिए गए हैं जो ओवरलैप्ड सेट्स हैं। इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, बताता हूँ मैं अभी आपको क्या है। देन कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी और ए इंटरसेक्शन बी और कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम के थ्रू ये क्वेश्चन आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा और इसी में वेन डायग्राम भी इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी। ये एक यूनिवर्सल सेट है जो हम ब्लॉक बनाते हैं, इसको हम कहते हैं ये यूनिवर्सल सेट है। अब हमने इसमें दो सेट बनाने हैं, एक ए और एक बी। बनाएंगे कैसे? ओवरलैप। ओवरलैप सेट वो होते हैं जो आपस में मिले हुए होते हैं, यानी कि उनका आपस में इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होता, कोई ना कोई पोर्शन दोनों का आपस में इकट्ठा होगा। ये ए बना दिए जी, और चले ये हमने बी बना दिए। इस सेट को मैं ए कह रहा हूँ, इस सेट को मैं कह रहा हूँ बी। ये इनका कॉमन पोर्शन है। गौर से देखें, इस सर्कल में भी ये पोर्शन आ रहा है, इस सर्कल में भी ये पोर्शन आ रहा है। इस तरह के सेट्स को हम ओवरलैप सेट कहते हैं। अब इसमें हमारा टारगेट क्या है? हमने फाइंड करना है कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी। और ए माइनस बी चीज़ क्या है, पहले तो ये समझे ना। ए माइनस बी का मतलब है ए का वो पार्ट जो बी में नहीं है। अब ज़रा गौर करना है थोड़ा सा आपने, ये ए है सारा, दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो। ये है सारा, और ए का कौन सा पोर्शन है जो बी में नहीं है? वो ये वाला पोर्शन है। चले मैं कलर भी करता हूँ। ये पोर्शन बी में मौजूद नहीं है, ये बी में भी है ये वाला, इसको छोड़ना है आपने, यही तो हमने बताना है। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए का वो पोर्शन जो बी में नहीं है। अब ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये ए और बी दोनों में मौजूद है। तो वो नंबर्स जो ए और बी दोनों में मौजूद होते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? वो दोनों नंबर्स का इंटरसेक्शन कहलाते हैं। यानी कि ये जो पोर्शन है ये क्या है? ए और बी का इंटरसेक्शन। तो आपने ए में से जब ये इंटरसेक्शन निकाल दिया तो आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी आ गया। यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी आपके पास क्या आएगा? आप ए में से किसको निकालेंगे? इस पोर्शन को। ये पोर्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। कि कौन सा ऑप्शन ठीक है जी? डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट।